हाँ जी स्टूडेंट्स, जो अब मेरा लेक्चर आएगा उसमें यहाँ पे ना बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई मेरे से, क्योंकि इससे पहले मैंने बिजनेस पढ़ाई थी तो मैं उसको थोड़ा सा इरेज करना भूल गया। तो स्टूडेंट्स यूट्यूब पे नए नए हूँ, थोड़ा गलती हो गई मेरे से। तो यहाँ पे समझ जाना कि वो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का ही टॉपिक है। ठीक है, वो गलती होगी बाय मिस्टेक। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स आगे हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का नेक्स्ट टॉपिक आता है मैनेजर कमीशन। बच्चों को यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बिफोर और आफ्टर में। दिक्कत भी नहीं है, हम फार्मूला तो सीधा एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन उसका लॉजिक नहीं पता होता कि ये बिफोर और आफ्टर करा कैसे है। मैं आपको ऐसा लॉजिक बताऊंगा ना तो आप भूलोगे और ना कहीं दिया होगा। देखें मैं मान के चल रहा हूं कि हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन दे रखा है 50,000 रुपये। कितना रुपये दे रखा है? 50,000 रुपये। और मैं 110 नहीं कर रहा, मैं इसका 10 ही कर रहा हूँ, 10% ही। तो मैंने इसका अगर मैं 10% लगाऊं, एक यहाँ कर रहा हूँ मैं, थोड़ा देखना 50,000 का। थोड़ा एक बात ध्यान रखना, ये होता है बिफोर चार्जिंग। हम सारे खर्चे घटा चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑल एक्सपेंसेस घटा चुके हैं, या आ गया बिफोर। नेट कब निकलेगा? जब आप कमीशन दोगे मैनेजर को। मैनेजर को क्या दोगे? कमीशन। और ये चार्ज है ना कि पेड है। चार्ज और पेड में फर्क होता है। पेड तो होता है पेड कर दिया, चार्ज है हमने सिर्फ उसको एज ए लायबिलिटी क्रिएट कर लिया। ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड भी दिखाते हैं, और ये ना एडजस्टमेंट में इसी वजह से है होता है। प्लस वन में भी आपने देखोगे ये एडजस्टमेंट में था। एडजस्टमेंट में वही चीज होती है जो अभी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन या जो भी हमने जर्नल लेजर किया उसका हमने उसको अंदर इंक्लूड नहीं किया, वही चीज आती है एडजस्टमेंट में। ठीक है, तो इसलिए लायबिलिटी साइड। देखो अब ये आता है नेट प्रॉफिट, ये होता है आफ्टर। आपको ये तो दिया हुआ होता है, आपको चाहिए आफ्टर चार्जिंग। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग कब निकलेगा? जब कमीशन दिया हो। कमीशन कब निकलेगा? जब नेट आफ्टर हो। तो मैं यही मान के चल रहा हूं। कितना आ गया? 50,000। अगर मैं इसका 10% ही दूं, मैं 110 नहीं कर रहा, इसका मैं 10% ही दूं तो कितना रुपए देंगे हम? 5,000। अगर मान के चलो हम इसका 10% ही दे रहे हैं, तो यहां पे मैंने ये चीज यहां एडजस्ट कर लेना, कितना रुपए दिया मैंने? 5,000। अगर ये खुद में 100% है और मैंने कितना परसेंट दिया? 10%, तो ये कितना हो गया? 110%, यानी कि कितना हो गया? 55,000। 110%। ठीक है, सिंपल। अगर वो अब यहां की बजाय यहां लेता कमीशन, बिफोर लेता 10% ही, तो कितना आता? 55,000 का 10%। यहां कितना आता भाई? उसका आता 5500 रुपये। कितना आता? यहां आता उसका 5500 रुपये, यहां आया, मैं 10% के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं अभी दोनों में। 10 यहां कितना आया? 5,000। तो एक तरीके से यहां उसको कितना रुपए कम मिल रहे हैं? 500 रुपए का मिल रहे हैं लेस। कितना रुपए यहां कर रहा हूं मैं? रुपीज कितना रुपए कम मिल रहे हैं पहले के मुकाबले? यहां 10% 5500 बनता उसका, यहां 10% कितना बना? 5,000। तो 10% उसका कम बन रहा है जो उसको अब मिला है। कितना मिला है उसको? ₹5,000। कितना रुपए कम है? कितना रुपए कम है? 500 रुपए। 500 रुपए 5,000 का कितने परसेंट है? कितना कम है? कितना कम है? कितना कम है? 10% कम उसका। कितना देखें, अगर उसको देखें यहाँ 5500 और यहाँ कितने मिले? 5,000, तो उसको 10% कम मिल रहा है। तो वो क्या बोलेगा? कोई भी बेटे ऐसे पागल नहीं होता कि यहाँ पे वो यहाँ कम ले। वो बोलेगा भाई अब इसके 110 हिस्से करो, क्योंकि मेरे 10% कम आ रहा है। यहाँ पे मेरा 10% क्या आया है? कम। उसको 10% कम आया है, इसलिए इस वजह से वो इसके कितने हिस्से बनवा लेता है आफ्टर में। यहाँ पे तो 10% ठीक है, यहाँ पे क्या बोल देगा वो? जो भी अमाउंट आया है मल्टीप्लाई रेट, और क्या आ गया? 100 प्लस वही रेट 10%। वही 10% वो यहां से ले रहा है। ये लॉजिक होता है।
कि वो 10% जितना कमाया उसने एक्स्ट्रा यहाँ पे इंक्लूड करवा के कितना कर लिया, 110 करवा दिया जो टोटल था। ठीक है, थैंक यू। हो जाता है कुछ वो हिस्सा वो यहाँ पे उसका जोड़ के 110 हिस्से बना लेता है उसके 100 की बजाय। तो अब मैं इसको एक क्वेश्चन लेके आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा आ रहा है, वो देखिए। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ। एक बात और ध्यान रखना, मैनेजर कमीशन पेड नहीं किया जाता है, चार्ज होता है। पेड और चार्ज में क्या फर्क है? पेड होता तो मैनेजर कमीशन मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ, डेबिट टू कैश कर देते हैं। टू क्या कर देते हैं? कैश। कैश है तो इसका दो जगह इम्पैक्ट पड़ जाता है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाता और इससे कैश डिक्रीज हो जाता है। डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग दो जगह इम्पैक्ट पड़े ही पड़ेगा। लेकिन अब हमने इसको पेड नहीं किया तो क्या आएगा? मैनेजर कमीशन टू, हमने इसको एक आउट लायबिलिटी बना दिया, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। जैसे सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है कि हमने उसको लायबिलिटी बना दिया। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस में तो जाएगा, लेकिन ये लायबिलिटी बनने के बाद कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में। तो ध्यान रखना, ये पेड होता है, पेड नहीं होता, चार्ज होता है। इसको कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, देख लीजिए जरा। कह रहा है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर विद कैपिटल, कितने रुपए लगा के? 1,00,000 रुपए और 80,000 रुपए। और कैपिटल कौन सी है? फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स है? कुछ नहीं मेंशन, तो आप एक ही खाता करोगे, कैपिटल अकाउंट बनाओगे। कौन सा अकाउंट बनाओगे? कैपिटल। आगे पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी दे रखी है? 2:1। पूंजी पर 12% ब्याज नियत किया गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड, कितना? 12% पर एनम। वाई को कितनी सैलरी मिल रही है? 6,000 रुपये। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर 31 मार्च 2017 को कितना है? 50,000। और ध्यान रखना 50,000 ये बिफोर चार्जिंग है या आफ्टर चार्जिंग? अगर सैलरी वगैरह चार्ज करने के बाद होता तो पहले सैलरी इसके अंदर शामिल करते। और आगे बोला है उसने लाभ राशि का कितना? 10% मैनेजर के रूप में पाने का अधिकार है। मैनेजर कमीशन तो क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस ही बनेगा आपका। क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, 31 मार्च 2017 को। तो प्रॉफिट कितने का है? कितने का दे दिया भाई? 50,000। अब मैनेजर कमीशन अगर बिफोर आफ्टर नहीं दिया तो आप सीधा 10% ही लगा देना। अगर आफ्टर हो तो 10/110, अदरवाइज 10% कितना बनेगा इसका? 5,000। कितना बनेगा? तो यहाँ पे कितना बच गया? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज मैनेजर कमीशन। मैं सीधा नेट प्रॉफिट कर रहा हूँ, यहाँ कितना आ गया? 45,000, 45,000 रुपये आ गया। कितना आ गया? 45। अभी आगे करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन कब? 31 मार्च 2017 को। बाय नेट प्रॉफिट कर देना आफ्टर चार्ज। अब ये ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आ गया? 45,000। आगे बना लेते हैं। कैपिटल अकाउंट भी दिया है आपको, एक बार क्वेश्चन स्क्रीनशॉट वगैरह कर लेना। ठीक है, ए और बी पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लायबिलिटी होती है कैपिटल, और लायबिलिटी और कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट। तो ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। आप पूरा लिख लेना, कितना है? 1,80,000। साथ साथ करना है स्टूडेंट सारा। कह रहा है कि पूंजी पर ब्याज कितना है? 12%। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% ए का और किसका? बी का। तो इसका बनेगा 12,000 और उसका बनेगा 12,96,900। तो कितना हो गए? 21,600। साथ साथ देते रहते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि पार्टनर कैपिटल में जा रहा है तो कैपिटल बढ़ रही है। बढ़ेगी कहाँ? क्रेडिट में। कैपिटल क्रेडिट में बढ़ती है। कितना आ गया? 12,000 इसको मिल गया और 9600 इसको मिल गया। नेक्स्ट बोला है वाई को 6,000 रुपये वार्षिक वेतन। वाई को सैलरी मिल रही है, टू सैलरी। इसको है वाई को कितनी? 6,000। तो बाय सैलरी इसकी है नहीं, तो 6,000 रुपये इसकी है। आगे देखते हैं, बस और कुछ है नहीं इसमें, तो क्वेश्चन क्लोज कर देते हैं। कितना आ गया? 45। कितना आ गया? 45।
तो अगर इसको टैली करें 45 27 जाएंगे तो बनेगा 18 में से 18,000 में से 600 गए तो आएगा 17,400 टू प्रॉफिट। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट कहाँ, ए और बी के में। तो रेशो यहाँ मेंशन है, हाँ जी मेंशन है, क्या है 2:1। तो टोटल 2:1 का मतलब है टोटल हिस्से कितने हो गए 3, टोटल हिस्से कितने हो गए 3। तो 17,400 पहले ए का फिर किसका बी का, टोटल हिस्से कितने हैं 3, 17,400 टोटल हिस्से कितने हैं 3, 2 और 3, एक हिस्सा है 2 और उसके हिस्से कितने हैं 1। तो आप कर दोगे इसको तो ये आ जाएगा आई थिंक 5 8 8 दूनी 16 11 600, इसके आ गया 5800 रुपये। तो इनको बाय क्या मिला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से कितना आ गया 11,600 और कितना आ गया 5800 रुपये। जब आप इसको टैली करोगे एक एक को कर लेते हैं 80 95 और 5 पूरे हो गए 1,01,1400 ये हैं 400 और ये आप करोगे तो कितना आ जाएगा ये 1,23,600 1,23,600 और ये आ गया 1,14,00,000 टू बैलेंस शीट कर लेना 1,23,600 बैलेंस शीट में दिखा दोगे 1,14,00,000। ठीक है, मैंने इधर कमीशन अगर आफ्टर है तो बता ही दिया 10/110 क्यों लगता है और बिफोर है तो 10/100 सॉरी।